नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीति विज्ञान चैप्टर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बताइए कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही है या गलत। क, आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की। ख, आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। ग, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मच्छे मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी। घ, आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग, सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया। उत्तर क सही, ख सही, ग गलत, घ सही, अंग सही। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ से मेल नहीं खाता है। क, संपूर्ण क्रांति का आह्वान। ख, 1974 की रेल हड़ताल। ग, नक्सलवादी आंदोलन। घ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला। अंग, शाह आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्ष। उत्तर ग। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में मेल बैठाएं। क, संपूर्ण क्रांति। ख, गरीबी हटाओ। ख, छात्र आंदोलन। ग, रेल हड़ताल। नंबर 1, इंदिरा गांधी। नंबर 2, जयप्रकाश नारायण। नंबर 3, बिहार आंदोलन। नंबर 4, जॉर्ज फर्नांडिस फर्नांडिस। उत्तर क, संपूर्ण क्रांति। नंबर 1, जयप्रकाश नारायण। ख, गरीबी हटाओ। नंबर 2, इंदिरा गांधी। ग, छात्र आंदोलन। नंबर 3, बिहार आंदोलन। नंबर घ, रेल हड़ताल। नंबर 4, जॉर्ज फर्नांडिस। प्रश्न नंबर 4, किन कारणों से 1980 में मध्यावधि कराने पड़े। उत्तर 1980 में हुई मध्यावधि चुनाव का सबसे बड़ा कारण जनता पार्टी की सरकार की अस्थिरता थी। यद्यपि पार्टी ने 1977 के चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी को चुनाव में हराया था, परंतु जनता पार्टी के नेताओं में प्रधानमंत्री के पद को लेकर मतभेद हो गया। पहले मोरारजी देसाई और तथा बाद में कुछ समय के लिए चरण सिंह प्रधानमंत्री केवल 18 महीने में ही मोरारजी देसाई ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया, जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई के पश्चात चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, परंतु चरण सिंह भी मात्र 4 महीने ही प्रधानमंत्री पद पर रह पाए, जिसके पश्चात 1980 में मध्यवर्ती चुनाव कराए गए। प्रश्न नंबर 5, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे। उत्तर, जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग का मुख्य कार्य श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल में किए गए अत्याचारों की जांच करना था। शाह आयोग का निष्कर्ष था कि वास्तव में श्रीमती गांधी की सरकार ने लोगों पर अत्याचार किया तथा उन्हें स्वयं तानाशाही ढंग से शासन किया। प्रश्न नंबर 6, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। उत्तर, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लोकतंत्र को रोकने की कोशिश की जा रही थी तथा लोगों की सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा था। विपक्षी दल सेना, पुलिस, कर्मचारियों तथा लोगों सरकार के विरुद्ध भड़का रहे थे, इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। प्रश्न नंबर 7, 1977 के चुनाव के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ। उत्तर, 1977 के आम चुनाव आपातकाल खत्म होने के तुरंत बाद कराए जा रहे थे। विपक्षी इन चुनावों में लोकतंत्र बचाओ के नारे के साथ चुनाव को आगे बढ़ा रहा था और साथ ही साथ वह जनता के सामने कांग्रेस द्वारा आपातकाल में जनता और दूसरे संगठनों तथा प्रेस पर लगाई गई पाबंदियों को भी रखा था। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को इन
चुनाव में हार का सामना करना पड़े और पहली बार देश के विपक्ष की सरकार बनी। प्रश्न नंबर 8, हमारी राज्य व्यवस्था में के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ? क, नागरिकों अधिकारों की रक्षा और नागरिकों पर इसका असर। ख, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध। ग, जनसंचार माध्यमों के कामकाज। घ, पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयाँ। उत्तर क, आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया तथा नागरिकों को बिना कारण बताए कानून हिरासत में लिया जा सकता था। ख, आपातकाल में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक दूसरे से सहयोगी हो गए क्योंकि सरकार के प्रति वफादार रहने के लिए कहा तथा आपातकाल के दौरान कुछ हद तक न्यायपालिका सरकार के प्रति वफादार भी रही। इस प्रकार आपातकाल के दौरान न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों का पालन करने वाली एक संस्था बन गई थी। ग, आपातकाल के दौरान जनसंचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई भी अखबार के विरुद्ध कोई भी खबर या संपादकीय नहीं लिख सकता था तथा जो भी खबर अखबार द्वारा छपी जानी थी उसे पहले सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी। प्रश्न नंबर 9, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर पुष्टि उदाहरण से करें। उत्तर, आपातकाल का भारत की दलीय प्रणाली पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश विरोधी दलों को किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की इजाज़त नहीं थी। आबादी के समय से लेकर 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा तथा संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया। वही आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति और भी खराब हुई। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। 1977 के चुनाव के दौरान भारतीय लोकतंत्र दो दलीय व्यवस्था में जितना नज़दीक आ गया था उतना पहले कभी नहीं आया। बहरहाल अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरंत बाद कांग्रेस दो गुटों में बट गई। जनता पार्टी में भी बटी, अफरा तफरी मची। डेविड वल्टर, अशोक लाहिड़ी और प्रणव राय क, किन वजहों से 1977 में भारत की राजनीतिक दो दलीय प्रणाली की समान जनपद रही थी? ख, 1977 में दो से ज़्यादा पार्टियां अस्तित्व में थी। इसके बावजूद लेखकरण इस दौरान को दो दलीय प्रणाली के नज़दीक क्यों बता रहे हैं? ग, कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से टूट पैदा हुई? उत्तर क, 1977 में भारत की राजनीति दो दलीय प्रणाली के समान इसलिए दिखाई पड़ रही थी क्योंकि समय मुख्य रूप से केवल दो दल ही चुनाव दगल के सामने आमने सामने थे, जिसमें सत्ताधारी दल कांग्रेस एवं मुख्य विपक्षी दल जनता पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला था। ख, यद्यपि 1977 में दो से ज़्यादा पार्टियां अस्तित्व में थी परंतु अधिकांश विपक्षी दलों जैसे संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बना ली थी, जिस कारण 1977 ने केवल कांग्रेस एवं जनता पार्टी ही चुनाव दंगल में आमने सामने थी। इसलिए लेखकरण इसी दौर को दो दलीय प्रणाली के नज़दीक बताते हैं। ग, कांग्रेस में 1977 में हुई हार के कारण नेताओं में पैदा हुई निराशा के कारण फूट पैदा हुई क्योंकि अधिकांश कांग्रेसी नेता श्रीमती गांधी के चमत्कारिक नेतृत्व के मोहपास से बाहर निकल चुके थे। दूसरी ओर जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर फूट पैदा हो गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।